हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद कंसेप्ट पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीएससी फर्स्ट पार्ट मैथ ऑनर्स के लिए वीडियो बनाते हैं। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री। आपको पता है ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग डिमॉर्गन्स थ्योरम देख रहे थे और पिछले वीडियो में डिमॉर्गन्स थ्योरम पर हम काफ़ी सारा क्वेश्चंस कराए भी थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और ज़्यादा क्वेश्चंस हम देखने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में जो भी आज का क्वेश्चंस होगा वो सारे के सारे किसी न किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, खास करके बिहार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बार बार पूछे गए सवाल होंगे। आज का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, आपके लिए VVI होगा। ठीक है, इससे पिछले के वीडियो में जो भी क्वेश्चन थे वो इजी थे, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन आज का जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज का जो भी क्वेश्चंस होने वाला है वो इक्वेशन को सोल्व करने के कंसेप्ट पर है। उसमें हर एक क्वेश्चन में आपको इक्वेशन दिया जाएगा और उसको सोल्व किया जाएगा, जिसमें मेन रूप से रूट्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस का जो भी कंसेप्ट होने वाला है उसको पहले हम समझते हैं। जनरली आप 10th क्लास से ही इक्वेशंस को सोल्व करना सीखते आ रहे हैं। आप 10th क्लास में पढ़ते थे जो इक्वेशन उसका मैक्सिमम पावर 2 होता था, जैसे x² + 2x + 3 = 0, इस टाइप का इक्वेशन आपको मिलता था और आप इसको सोल्व करते थे और इसका x का यहाँ पे 2 वैल्यू आता था। ठीक है, x का 2 वैल्यू यहाँ पॉसिबल होता था। उसके आगे आप पढ़े थे x³ में x के पावर 3 का के टाइप में जो इक्वेशन मिलता था वो इस प्रकार से। लेकिन आज जो हम इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं उसमें इससे ज़्यादा पावर होगा, मतलब x का पावर मान लीजिए 7 है, x का पावर 7 + 2x = 0, इस टाइप से x का पावर 4 + x का पावर क्यूब + x², इस तरह से करके जो इक्वेशंस होगा हम इसको कैसे सोल्व करें डिमॉर्गन्स थ्योरम की हेल्प से, वो आज हम सीखने वाले हैं। आज लगभग हम 5 क्वेश्चंस कराएंगे और पांचों का कंसेप्ट मेन रूप से यही होने वाला है। पांचों में आपको इक्वेशंस मिलेगा, उसको सोल्व करना है और उसी में कुछ कुछ लैंग्वेज बोला है, उसी को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला है कि इफ अल्फा और बीटा, एक मिनट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, अल्फा और बीटा रूट्स है किसके, इस दिए गए इक्वेशन के, तो प्रूफ करिए कि अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n = 2 का पावर n + 1 इंटू कॉस n π/3। आपको याद होगा पिछले वीडियो के जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हम इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे जिसमें इक्वेशन निकालना था। ये तो उससे भी आसान है, लेकिन उसका टाइप अलग है। उसमें हम आपको एक क्वेश्चन कराए थे और आपके बुक में, दासगुप्ता बुक में 2 और क्वेश्चन दिए हैं, तो आप उसको बना सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन चूंकि हम सोल्व नहीं किए थे इसलिए हम कर देते हैं इसको सोल्व, लेकिन ये तो उससे भी आसानी है। ठीक है, उसमें भी हम अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n का वैल्यू निकाले थे और वहीं इसमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि गिवन इक्वेशन, मतलब दिया गया इक्वेशन क्या है उसको पहले हम लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन इज इतना, इक्वेशन दिया गया है। उसके बाद अल्सो गिवन इट्स रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, मतलब क्वेश्चन में बोला है कि अल्फा और बीटा क्या है, इस इक्वेशन का रूट्स है, तो हम लिख लेंगे कि अल्सो गिवन, क्वेश्चन में यह भी दिया है कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट्स है। उसके बाद हम लिख लेंगे कि हमको क्या प्रूव करना है, तो लिख लेंगे टू प्रूव डैट अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n = 2 का पावर n + 1 इंटू कॉस n π/3। हम इसको लिख लेंगे कि हमको इसको प्रूफ करना है, मेरा टारगेट है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे वी है, मेरे पास है ये वाला इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया है, x² - 2x + 4 = 0। उसके बाद हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आप शुरू से 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई द्विघात समीकरण दिया है, मतलब जिसका मैक्सिमम पावर 2 है, इस टाइप का अगर कोई इक्वेशन दिया है तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और उसका सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। इसके मदद से हम इक्वेशन को सोल्व करते थे और उसका वैल्यू निकालते थे और यहाँ से 2 वैल्यू आता था, ये 10th में हम पढ़े हुए हैं। तो उसी के मदद से हम यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू पहले निकालेंगे। ठीक है, अल्फा और बीटा इसका रूट्स है, क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम अल्फा बीटा का वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं 10th क्लास के फॉर्मूला से। तो यहाँ पर हम देखेंगे
कि फार्मूला में होता है माइनस बी, तो हमको बी चाहिए, तो यहाँ बी कितना है 2 दिख रहा है, और 2 किसके साथ है माइनस के साथ है, तो -2 है, तो यहाँ पर बी का वैल्यू आपका आ गया -2। ठीक है, उसी तरह यहाँ ए का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ 1 दिख रहा है। उसी तरह यहाँ सी का वैल्यू कितना है, सी बराबर 4 है, यहाँ सी बराबर 4 नहीं दिख रहा है ये वाला। ठीक है, तो सबका वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूला में, और हम इसको सोल्व करके अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो माइनस बी, तब माइनस, अब बी मतलब -2, अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर, -4 इंटू ए मतलब 1 और सी मतलब 4, अब बाई 2a, तो 2 मतलब 2 और a मतलब 1। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 अब प्लस माइनस -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 इंटू 4 -16 हो जाएगा। उसके बाद 2 प्लस माइनस रूट अंडर -12 हो जाएगा। 4 माइनस 16 है तो 12 हो जाएगा। उसके बाद 2 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको हम लिख सकते हैं -3 इंटू 4। -3 इंटू 4 ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि 4 को हम यहाँ रूट से बाहर निकाल सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 2, इसलिए हम इसको 4/3 के रूप में लिखे हैं। उसके बाद सॉरी 4/3 नहीं, 4 इंटू 3। उसके बाद 2 प्लस माइनस 2 इंटू, अब इस 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 को लिखेंगे √3, अब -1 को लिखेंगे आयोटा। आप जानते हैं कि रूट के अंदर -1 रहता है, तो इसको हम आयोटा लिखते हैं। तो यहाँ से -1 को हम आयोटा लिख देंगे और √3 लिख देंगे √3 की जगह पर। तो फाइनली कितना हो जाएगा 2, और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस माइनस 2 इंटू इतना है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस, और इसमें से 2 कॉमन ले ली तो बचेगा कितना √3 इंटू आयोटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस आयोटा √3 अब बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, खत्म। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस आयोटा √3। तो हमको अल्फा बीटा का वैल्यू चाहिए था, तो अल्फा बीटा इसका रूट्स है। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर इतना आया, तो यहाँ से x का कितना 2 वैल्यू आया, एक अल्फा एक बीटा। तो अल्फा का वैल्यू क्या लिखेंगे 1 प्लस आयोटा √3, और बीटा का वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस आयोटा √3। ठीक है, 2 वैल्यू आया है, एक प्लस में एक माइनस में। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, अपने तरीके से सजा रहे हैं, ताकि हम इस पर डिमॉर्गन्स थ्योरम आगे यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस अल्फा का जो वैल्यू है ये वाला, इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 अब प्लस आयोटा √3/2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ √3 है और इसमें से 2 कॉमन लिए हैं, तो √3/2 हो जाएगा, तब ना ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह बीटा में किए हैं, तो 2 कॉमन ले लिए, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस आयोटा √3/2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस 1/2 के जगह पर लिखेंगे cos π/3, और इसे √3/2 के जगह पर लिखेंगे sin π/3। चूंकि आप जानते हैं cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2 और sin π/3 का वैल्यू होता है √3/2। तो बस इसके जगह पर इसको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे, ताकि हम इस पर आगे डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। और इसी साइन और कॉस को चेंज करने के लिए, साइन और कॉस में चेंज करने के लिए हम यहाँ इसमें से 2 कॉमन लिए थे। ठीक है, उसी तरह फिर बीटा पर अप्लाई करेंगे और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट हम ऊपर मान लिए थे गिवन इक्वेशन को। अब क्या करते हैं, मेन रूप से हमको क्या करना था, अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n को हमको दिखाना था किसके बराबर, 2 का पावर n प्लस 1 इंटू कॉस n π/3 के बराबर दिखाना था। तो हम इसको LHS मान लेते हैं और हम LHS को सोल्व करते जाएंगे। अगर इतना आ गया तो कहेंगे कि LHS बराबर RHS है, और ये जो क्वेश्चन था वो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए हम LHS को लेकर चलते हैं। LHS को लेते हैं तो अल्फा का पावर n बोला है, तो अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा का वैल्यू कितना आया 2 इंटू कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, और इसका पावर कितना करना है n करना है, तो n कर देंगे। उसके बाद फिर बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, तो अल्फा बीटा तो सेम ही है, केवल यहाँ एक माइनस का ही अंतर है, तो बस सेम इसको भी पुट कर देंगे। और ये जो अल्फा बीटा का वैल्यू हम लिए हैं कहाँ से लिए हैं, इक्वेशन सेकेंड से लिए हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद ये पावर में n है, यहाँ पे जो पावर में n है, तो ये n इस 2 के पावर में भी होगा
और इसके पावर में भी होगा, उसी तरह फिर इसमें अप्लाई होगा। तो इसको अलग अलग कर लेंगे, क्यों किए हैं, ताकि हम इस वाले पर डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करें और इस वाले पर, ठीक है। क्योंकि डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करने के लिए ये मल्टीप्लाई में 2 था तो अप्लाई नहीं होता, लेकिन अब तो ये अलग हो गया ना 2। अब क्या करते हैं, हम इस पर डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये n जो पावर में है वो मल्टीप्लाई में आ गया, तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर n है तो 2 का पावर n ही रहेगा, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो cos n पाई बाई 3 हो जाएगा प्लस आयोटा साइन n पाई बाई 3। और उसके बाद यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, 2 का पावर n रहेगा इंटू में हो जाएगा cos n पाई बाई 3 माइनस आयोटा साइन n पाई बाई 3। उसके बाद हम 2 का पावर n दोनों में है तो हम कॉमन ले लिए हैं, उसके बाद इसको लिख देंगे, अब प्लस इसको लिख देंगे। और उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि आयोटा साइन n पाई बाई 3 प्लस में है, और फिर इधर है आयोटा साइन n पाई बाई 3 माइनस में, तो दोनों कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा, कॉस बचेगा, यहाँ भी कॉस बचेगा तो लिखेंगे 2 cos n पाई बाई 3। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 का पावर n है और इंटू 2 है, तो यहाँ 1 छिपा हुआ है इसके पावर में, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर n प्लस 1 और इंटू कॉस n पाई बाई 3। और यही हमको RHS में प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि सोल्व करिए इस इक्वेशन को, ठीक है। इक्वेशन में क्या दिया है एक बार बोल देते हैं, x का पावर 7 प्लस x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो आप कैसे सोल्व करिएगा, आप तो 10th क्लास में एक्स स्क्वायर वाला पढ़े हैं कि अगर x का मैक्सिमम का पावर 2 हो तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं, ऊपर जो फार्मूला बताएं उस पर। लेकिन यहाँ तो 7 है, तो इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले हम तो लिख लेंगे गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमको दिया है। उसके बाद डेट इज हम इसको क्या करते हैं, इसमें से x का पावर 4 कॉमन ले लेंगे, इसमें से x का पावर 4 कॉमन ले, x का पावर 4 ही क्यों लेंगे आपको आगे समझ में आएगा। पहले देखिए x का पावर 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ x का पावर 3 बचेगा, उसके बाद इसमें क्या बचेगा 1 बचेगा, तो x का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा। और उसके बाद ये जो बचेगा इसमें से 1 तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो 1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x का पावर q मतलब x का पावर 3 प्लस 1 बराबर 0। तो अब हम इसको कितना लिख सकते हैं, x का पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस 1 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से दो इक्वेशन हमको आएगा, एक आएगा x का पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 और एक आएगा x का पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। दो इक्वेशन आएगा। आपको लगता है अब आप समझ गए होंगे कि हम x का पावर 4 ही क्यों कॉमन लिए थे। x का पावर 4 इसलिए कॉमन लिए थे ताकि इधर भी x का पावर 3 प्लस 1 बचे और यहाँ भी x का पावर 3 प्लस 1 हो जाए, ताकि हम दोनों में से इसको कॉमन ले लें, ठीक है। इसलिए हम यहाँ x का पावर 4 को कॉमन लिए हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास दो इक्वेशन आया, यहाँ पर माइनस छूटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x का पावर 4 बराबर -1 और इसको लिख सकते हैं x का पावर 3 बराबर -1। अब दो इक्वेशन है तो दोनों को हम अलग अलग सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं x का, x बराबर हो जाएगा -1 का पावर 1/4, क्योंकि यहाँ पावर में 4 है तो ये आके 1/पावर में 4 हो जाएगा। आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे हम डिमॉर्गन थ्योरम के कि जब ये इधर आएगा तो ये 1 में आ जाएगा पावर में, ठीक है। इतना तो आप बचपन से ही समझते होंगे। उसके बाद इस -1 की जगह पर हम लिख सकते हैं cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। अब कैसे, तो आपको पता होगा कि cos पाई का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है और साइन पाई का जो वैल्यू होता है 0 होता है। तो अब ये वैल्यू अगर 0 होगा तो ये पूरे पर्सन को 0 कर देगा और ये -1 होगा तो फाइनली -1 ही ना हुआ, तो -1 का पावर 1/4 है। तो इसी के जगह पर हम इसको cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में चेंज कर दिए, जहाँ थीटा का वैल्यू पाई है। और क्यों चेंज किए हैं, ताकि इस पर हम डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर सके, ठीक है। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पाई है इसमें अगर हम 2n मतलब n का वैल्यू कुछ भी दे दे 1 2 3 तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। जैसे कि जो वैल्यू cos 0 का होगा वही वैल्यू cos 2 पाई का होगा। उसी तरह cos मतलब
आप देखिए ना, ये वाला होता है, अगर मान लीजिए कॉस सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है तो इसमें 2 पाई जोड़ेंगे, तो फिर घूम के सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा। और फिर इसमें हम 4 पाई जोड़ेंगे, फिर घूम के सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा, 2 बार घूम के आएगा। तो फाइनली तो ये रहा सेकेंड कोऑर्डिनेट में ही, तो इसके वैल्यू में चेंजिंग तो होगा नहीं, इसीलिए यहाँ हम इसमें 2n पाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों में, ठीक है। और इसका पावर 1/4 है तो 1/4 ही रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे कि हम ये जो 1/4 आपको पावर में दिख रहा है, इस पर डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो ये फाइनली हो जाएगा 2n पाई/4 और 2n पाई/4 साइन में भी हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये 2 से 4 कटेगा तो ये हो जाएगा n पाई/2 और ये हो जाएगा n पाई/2, वेर n बराबर 0 1 2 3 तक ही क्यों हुआ, सवाल ये उठता है। तो आप इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन कितना था, इक्वेशन था x का पावर 4 इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि x का 4 गो वैल्यू पॉसिबल है। क्यों 4 गो वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि x का जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है। आप जब 10th में पढ़े होइएगा x² + 2x + 3 बराबर 0, तो इसका हम सॉल्यूशन तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि इसमें जो x का वैल्यू आएगा वो 2 गो आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। अगर x का मैक्सिमम पावर 3 रहे तो उसमें x का 3 गो वैल्यू आएगा। अगर x का मैक्सिमम पावर किसी भी इक्वेशन में 4 रहे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो 4 गो आएगा, मतलब 4 गो वैल्यू आएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ x का मैक्सिमम पावर 4 है तो इसका 4 वैल्यू पॉसिबल है, 4 गो वैल्यू पॉसिबल है। तो 4 गो कौन कौन होगा, n बराबर 0 से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 3, तो 4 गो नहीं हो गया। x का पावर n का वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे और यहाँ पर भी दोनों जगह, तो जो x का वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। फिर 1 पुट करेंगे तो 1 वैल्यू आएगा, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, इस तरह से चारों को पुट करेंगे तो एक एक वैल्यू आएगा, यानी x का 4 गो वैल्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली यहाँ हमारे पास 2 इक्वेशन आया था ना, एक आया था x का पावर 4 बराबर -1 और एक आया था x का पावर q बराबर -1। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब इस बार इसमें तो हम सोल्व किए x का पावर 4 बराबर -1 को, तो अब आगे इसको भी तो सोल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं, x का पावर q इक्वल टू -1, तो यहाँ से फिर सिमिलरली x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ भी तो -1 है तो -1 की जगह पर क्या रख सकते हैं, cos 2n पाई इज इक्वल टू आयोटा साइन 2n पाई। यहाँ भी तो वही रखे थे ना, यही आया था ना, x बराबर लिए थे -1 की जगह पे इतना लिए थे, फिर उसके बाद हम इतना लिए थे, तो यहाँ डायरेक्ट हम यहाँ लिख दिए सिमिलरली, चूंकि ऊपर में हम यही कथा कहानी पहले लिख चुके हैं इसलिए डायरेक्ट लिख दिए हैं। और उसके बाद ये जो पावर में 1/3 है इसको हम मल्टीप्लाई में ला देंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम से, तो ये हो जाएगा 2n पाई/3, ठीक है। और फिर यहाँ पर n का वैल्यू 3 गो होगा, 0 1 2 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x का पावर q बराबर -1 है, यानी x का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, ठीक है। तो हेंस हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड रूट्स आर, जो हमसे रूट से पूछा गया है वो रूट्स कितना होगा, मतलब इसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि सोल्व करिए इस इक्वेशन को, तो सोल्व करने का मतलब क्या है, x का वैल्यू निकालिए। तो x का वैल्यू यहाँ पर कै गो आएगा, 7 गो वैल्यू आएगा, क्यों, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 7 गो है, तो 7 वैल्यू हम लिखते हैं। तो 7 वैल्यू क्या होगा कि 4 गो जो वैल्यू है ये वाला, वो 4 गो और 3 गो ये वाला वैल्यू, तो 4 3 7 गो वैल्यू होगा। तो चलिए हम 7 वैल्यू को निकालते हैं। तो निकालने के लिए इसके ये वाला जो है इसके 4 गो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले में एक बार 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो 4 गो वैल्यू निकलेगा। तो 0 पुट करेंगे तो ये वाला तो 1 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो एक वैल्यू जो होगा इसका 1 होगा। और उसके बाद उसी तरह यहाँ पुट करते जाएंगे, तो इतना तो पुट करके आप रख सकते हैं, हम यहाँ सीधा लिख देते हैं कि ये जो वाला है cos n पाई/2 प्लस आयोटा साइन n पाई/2, ये वैल्यू है वेयर n बराबर 0 से लेकर 3 तक, एक ये है इसमें n बराबर 0 से 2 तक, तो ये सातों वैल्यू इसका हो जाएगा और यहीं पर हम इसका आंसर दे देंगे, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि सोल्व करिए बाय द हेल्प ऑफ डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम की मदद से सोल्व करिए दिस थ्योरम को, किस थ्योरम को, सॉरी डिमॉर्गन्स थ्योरम की मदद से सोल्व करिए इस वाले इक्वेशन को। सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, उसमें पावर 7 था, यहाँ पर 3 है। तो इक्वेशन दिया गया है, सबसे पहले लिख देंगे गिवन इक्वेशन इज x का पावर 4 प्लस x का पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन में इस टाइप का इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या किए थे, कॉमन ले लिए थे और कॉमन लेकर के इसको मल्टीप्लाई में करके हम उसको सोल्व करके कर लिए थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में वो हम कॉमन लेकर के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन लेने का कंसेप्ट यहाँ पर लागू नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर लेंगे तो फिर यहाँ एक्स बच जाएगा, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर तो उतना फिर आएगा नहीं, इसलिए यहाँ वो वाला कंसेप्ट तो हम लगा नहीं सकते हैं। तो दिमाग लगाएंगे कि हम कैसे इसको हम आसान कर सकते हैं, कैसे इसको सोल्व करने का तरीका मतलब इसका आसान हो जाए। इसके लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे x-1 से बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ, इक्वेशन के दोनों तरफ। तो मल्टीप्लाई करेंगे x-1 से, क्यों करेंगे अभी आपको समझ में आएगा, x-1 से ही क्यों किए हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर हम पाएंगे कितना आ गया, मतलब पहले x से मल्टीप्लाई होगा सब में, तो x का पावर 5, x का पावर 4, x का पावर क्यू, x स्क्वायर प्लस x इतना हो जाएगा। उसके बाद -1 है तो -1 से फिर सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इतना हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये कट गया, ये कट गया, ये सब कट गया। x से पावर 4 से x से पावर 4, x क्यू से x क्यू, x स्क्वायर से x स्क्वायर, x से x कट गया, बचा कितना, तो x स्क्वायर x का पावर 5 -1 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन छोटा हो गया, अब हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किए हैं। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है कि x का पावर 5 बराबर हम लिख देंगे 1 को लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होगा तो 0 तो इसको 0 कर देगा, cos 0 1 होगा, तो फाइनली इसका आंसर तो 1 ही आएगा। तो 1 को हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में हम व्यक्त कर दिए। ठीक है, अब उसी को इसमें 2n पाई से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। किसी भी एंगल में साइन थीटा के किसी भी एंगल में 2n पाई से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू सेम ही रहता है। अगर कहीं पे लिखा है साइन थीटा तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2n थीटा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम ही रहेगा। साइन और कॉस में के किसी भी एंगल में हम 2n से गुना कर दे, 2n से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वैल्यू सेम ही रहता है। ठीक है, 2n पाई। उसके बाद तो x का पावर 5 बराबर हम इसको लिख सकते हैं cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो पावर में जो इधर 5 था इधर आके 1/5 हो जाएगा, तो जाएगा cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई का पावर में 1/5। ठीक है, और उसके बाद हम इस पर डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे और ये जो 1/5 है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पर जो n का वैल्यू होगा 0 से लेकर कितना 4 तक होगा। क्यों, क्योंकि x का पावर में 5 है तो इसका 5 वैल्यू पॉसिबल है, 5 को वैल्यू पॉसिबल है, तो 0 से हम गिनती करेंगे तो 0 1 2 3 4 5वां वैल्यू 4 तक आ रहा है, तो हम n का वैल्यू 0 से 4 तक लेंगे और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि सोल्व करिए x का पावर 10 इक्वल टू 1, मतलब एक इक्वेशन दिया है x का पावर 10 इक्वल टू 1, इसको सोल्व करना है। और उसके बाद पॉइंट आउट विच ऑफ द रूट्स आर आल्सो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब x का पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब कहता है कि x का पावर 10 इक्वल टू 1 ये जो एक इक्वेशन इसको सोल्व करिए। तो आपको पता है कि इस इक्वेशन को सोल्व करिएगा तो इसका 10 को वैल्यू आएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका 10 को जो वैल्यू आएगा ना, 10 को वैल्यू जो आएगा उसमें से कौन कौन वैल्यू इस इक्वेशन को सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगा दोनों कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है, मतलब इस वाले इक्वेशन को सोल्व करने पर इसका मैक्सिमम पावर 4 है तो इसका 4 को वैल्यू आएगा और इसका 10 को वैल्यू आएगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि इसका 10 गो और इसका 4 गो
ये दोनों में कौन कौन वैल्यू कॉमन है, कौन सा ऐसा x का वैल्यू होगा जो इस वाले इक्वेशन में भी लगेगा और इस वाले में भी लगेगा, मतलब इसका भी वैल्यू होगा और इसका भी वैल्यू होगा, दोनों में कॉमन कौन कौन सा है ये बताने के लिए बोला है। ठीक है, तो हमको पता करना है कि दोनों का कौन कौन रूट्स बराबर है, कौन कौन रूट्स कॉमन है। ये पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का भी रूट्स निकालना पड़ेगा और इस इक्वेशन का भी रूट्स निकालना पड़ेगा, और दोनों को निकालेंगे तब तो हमें पता चलेगा कि कौन सा ऐसा रूट्स है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो चलिए हम दोनों का रूट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशंस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया है। तो गिवन इक्वेशंस आर x का पावर 10 इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसी तरह एक और इक्वेशन ये दिया है, इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन फर्स्ट से x का पावर 10 इक्वल टू 0 हम इसको सोल्व करेंगे। बस पीछे जो सोल्व किए तरीका वही काम करेंगे। 1 के जगह पर लिखेंगे cos 0 sin 0, फिर इसमें 2n पाई से गुना करेंगे। उसके बाद ये जो पावर में 10 है इसको हम 1/10 में लाएंगे, इधर बराबर की इक्वल आएगा तो 1/10 हो जाएगा पावर में। फिर इसको हम डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करके मल्टीप्लाई में ला देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ये 2/10 हो जाएगा, 2n पाई/10 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, n पाई/5 हो जाएगा, और फिर साइन n पाई/5 हो जाएगा, वेयर n का वैल्यू 0 से लेकर 9 तक होगा। यहाँ 5 देकर के ये मत कहिएगा कि 0 से 4 तक होगा, यहाँ 0 से 9 तक n का वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि x का पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 10 है। ठीक है, उसके बाद हम इक्वेशन सेकेंड को देखते हैं। इक्वेशन सेकेंड को सोल्व करने के लिए सेम क्वेश्चन है पीछे वाला क्वेश्चन का, पीछे वाले क्वेश्चन में यही ना था, यही था x का पावर, यही क्वेश्चन है ना, पीछे वाले क्वेश्चन में यही था, थोड़ा सा डिफरेंट था शायद, हाँ यही था। देखिए सेम टू सेम है, x का पावर 4 प्लस x का पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सेम ही इक्वेशन है, तो जैसे पीछे वाले में सोल्व किए हैं सेम उसी तरह इसमें भी सोल्व कर देंगे। सेम मेथड, दोनों तरफ x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट जाएगा, उसके बाद सेम प्रोसेस सेम है, तो फिर समझाने की जरूरत नहीं है। और सोल्व करने के बाद हम पाएंगे कि वेयर n इक्वल टू 0 1 2 3 4, मतलब ये आएगा cos 2n पाई/5 प्लस आयोटा साइन 2n पाई/5, वेयर n का वैल्यू 0 से 4 तक हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का रूट्स निकाले हैं, लेकिन हम इसका वैल्यू पुट नहीं किए हैं। पुट करेंगे तब तो पता चलेगा कि कौन कौन कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन थर्ड किसको माने हैं, इसको इक्वेशन फोर्थ मान लिए हैं और इसको इक्वेशन थर्ड मान लिए हैं जो इसका रूट्स आया है। तो हम इक्वेशन थर्ड में क्या करते हैं, n बराबर 2 4 6 8 पुट करते हैं। वैसे तो n बराबर इसमें क्या है, n बराबर 0 से 9 तक है, n बराबर 0 से 9 तक है, लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं, n बराबर 2 4 6 और 8 पुट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यही वाला वैल्यू इक्वल होने वाला है। क्यों, क्योंकि हम स्पष्ट यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर n पाई/5 है और ये जो इसका रूट्स आया इसमें 2n पाई/5 है, मतलब ये दुगुना है इसका इस वाले का ये 2 गुना है। इसलिए हम ये जो यहाँ 2 4 6 8 ले रहे हैं, तो इसके जगह पर इसमें 1 2 3 4 लेंगे, इसका आधा लेंगे ताकि बराबर हो जाए। तो हम क्या किए हैं, पुट किए हैं n बराबर 2 4 6 8 इन इक्वेशन थर्ड में, और इक्वेशन 4 में क्या पुट करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 पुट करेंगे, मतलब उसमें जो पुट कर रहे हैं उसका आधा पुट करेंगे। उसमें 2 पुट किए हैं तो इसमें 1 कर रहे हैं, उसमें 4 किए हैं तो इसमें 2 कर रहे हैं, उसमें 6 किए हैं तो इसमें 3 कर रहे हैं, उसमें 4 किए हैं तो उसमें 8 किए हैं तो इसमें 4 कर रहे हैं। ठीक है, और पुट करने के बाद हम पा रहे हैं कि दोनों में सेम वैल्यू आ रहा है। और सेम कौन कौन सा वैल्यू आ रहा है, तो जब हम उसमें 2 पुट करेंगे तो उसमें n पाई/5 था तो 2n पाई/5 आ जाएगा, और इसमें 1 पुट करेंगे तो इतना ही आएगा और इतना आ जाएगा। उसके बाद फिर उसमें 2 पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसमें 4 पुट करेंगे तो इतना आएगा, इसमें 2 पुट करेंगे तो आएगा। फिर उसमें 6 पुट करेंगे तो इतना आएगा, इसमें 3 पुट करेंगे तो इतना आएगा, और इसमें 8 पुट करेंगे तो इतना आएगा, और इसमें 4 करेंगे तो हम फाइनली देखें तो कौन कौन सा वैल्यू सेम आया, एक ये वाला
एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला। ये चार वो जो वैल्यू है वो दोनों इक्वेशंस का रूट है, दोनों में सेम है। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि ये चारों क्वेश्चन आप समझे होंगे। चलिए हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में बोला है कि सोल्व करिए x का पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब सोल्व करिए कि x का पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको सोल्व करना है। उसके बाद प्रूफ भी करिए, मतलब प्रूफ करिए कि सम ऑफ द nth पावर्स ऑफ द रूट्स, मतलब इसी का nth पावर, इसके रूट का जो nth पावर होगा, मतलब nवा पावर, जहाँ n भी एन इंटीजर, जहाँ n इंटीजर है, नॉट डिविजिबल बाई 5, जो कि 5 से डिवाइड नहीं करता, इज 0। सिंपल भाषा में अगर हम आपको कहें तो क्वेश्चन में बोला है कि सोल्व करिए कि x का पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0 है, और प्रूफ भी करिए कि ये जो इक्वेशन है इसका रूट्स जो आएगा वो रूट्स का, मान लिया अल्फा बीटा गामा आया तो वो जो रूट्स जो आएगा उसका nवा पावर होगा। मान लिया 5 को रूट इसका आएगा तो 5 का हम कुछ नाम दे दे, उसके बाद उस सब का जो nवा पावर होगा उसका सम, मतलब उसका योगफल, उसको जोड़ेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। जहां n क्या है, n एक इंटीजर है और ऐसा इंटीजर है जो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, डिविजिबल बाई 5, मतलब 5 से, और नोट इसके ऊपर लगाया तो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार और अच्छे से हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इक्वेशन दिया है, इसको सोल्व करिए, x का पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको सोल्व करिए। उसके बाद प्रूफ करिए कि इसका जो रूट्स है, इसका 5 गो रूट्स आएगा, उस रूट्स का nth पावर का योग, मतलब 5 गो रूट्स आएगा, सबका पावर n करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। इस बात को प्रूफ करना है। और जहां n के बारे में बोला गया है कि n एक ऐसा इंटीजर है जो 5 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, अगर आप 5 से डिवाइड करिएगा तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, जैसे 25 नहीं होगा 24 होगा, 20 नहीं होगा, क्योंकि 20 5 से डिवाइड हो जा रहा है। कहने का मतलब इसका यही है। ठीक है, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में बोला गया है, पहले तो लिख देते हैं ना, गिवन इक्वेशन इज इतना, x का पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन दिया गया है। उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे पहले मेथड से। इस वाले इक्वेशन को तो पिछले क्वेश्चन में हम सोल्व भी किए हैं, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। बस एक बात यहाँ हम ध्यान रखे हैं कि जो हम यहाँ n लेते थे, n यहाँ के लिए हैं, यहाँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन के मुताबिक हम यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ cos 0 है तो cos 0 के जगह पे लिखते हैं cos 2n पाई, लेकिन हम यहाँ लिखे cos 2k पाई। n क्यों नहीं लिखे, क्योंकि n का जिक्र पहले से क्वेश्चन में किया गया है और n के बारे में बोला गया है कि 5 से डिविजिबल नहीं है। तो क्वेश्चन में जब n का जिक्र पहले ही कर दिया है तो हम सॉल्यूशन में n नहीं ले सकते, n नहीं मान सकते, इसलिए हम यहाँ क्या लिए, k लिए हैं। ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसेस, उसके बाद यहाँ k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 4 तक हो जाएगा, क्योंकि पावर में मैक्सिमम कितना है, 5 है। अब यही बात बार बार कितना बताया। ठीक है, उसके बाद हेंस इसका रूट्स कितना होगा, तो हम इस k का जो वैल्यू है 0 से लेकर 4 तक एक एक करके इसमें पुट कर देंगे तो हमको इसका रूट्स निकल जाएगा। तो इसका हम रूट्स हम निकाल लिए, कितना हो जाएगा, अरे 0 पुट करेंगे यहाँ तो ये 1 हो जाएगा, उसके बाद 1 पुट करेंगे तो इतना हो जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो इतना हो जाएगा, 3 पुट करेंगे इतना हो जाएगा, 4 पुट करेंगे इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इसका nवा पावर लेना है, लेकिन हम उससे पहले क्या कर रहे हैं कि मान ले रहे हैं कि cos 2n पाई प्लस आयोटा साइन 2n पाई बाई 5 बराबर अल्फा है। हम ये मान ले रहे हैं, मतलब इसको हम अगर अल्फा मान लेते हैं तो देन क्या होगा कि cos, इसको हम अल्फा माने हैं, ये वाली चीज को cos 2 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 5 को हम अल्फा पुट किए हैं, तो इतना बराबर क्या होगा, मतलब cos 4 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 5 बराबर हम लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 5 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ जो 4 था, ये 4 था, यहाँ से हम 2 निकाल के पावर में ले दिए हैं। कैसे, डिमॉर्गन्स थ्योरम से। डिमॉर्गन्स थ्योरम से हम पावर को अगर मल्टीप्लाई में ला सकते हैं
तो मल्टीप्लाई को भी पावर में ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम डिमॉर्गन्स थ्योरम दोबारा अप्लाई करेंगे तो फिर इतना ही आ जाएगा। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं, और ये पावर में 2 है तो 2 लिख सकते हैं, तो ये अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरह यहाँ 6 है, 6π/5, यहाँ भी 6π/5 है, तो यहाँ से 6 से हम 2 निकाल के पावर में भेज देंगे, तो फिर यहाँ बच जाएगा अल्फा, 3 निकाल के पावर में भेजेंगे, ठीक है। तो फिर बच जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा क्यू, उसी तरह हो जाएगा अल्फा का पावर 4। तो फाइनली इसका रूट से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा क्यू हो जाएगा, अल्फा का पावर 4 हो जाएगा। क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। जो यहाँ रूट सम को आया है, ये 1 2 3 4 5 गो रूट्स आया है, उसमें हम ये सेकेंड वाला जो रूट्स आया है इसको हम अल्फा मान लिए हैं, और अल्फा मानने के बाद हम देख रहे हैं कि ये जो थर्ड वाला रूट है ये अल्फा स्क्वायर हो जा रहा है, ये अल्फा क्यू हो जा रहा है, ये अल्फा का पावर 4 हो जा रहा है। तो बस हम इसी को शॉर्ट में लिख दिए हैं। रूट सार कितना हो गया, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यू, अल्फा का पावर 4। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में हमको जिक्र हुआ था कि रूट्स का nth पावर का सम निकालिए और उसको 0 के बराबर प्रूफ करिए। तो हम इसका सम निकालते हैं, जो हमारे पास रूट्स आए हैं उसका हम nth पावर करते हैं और उसका सम निकालते हैं और देखते हैं 0 के बराबर आता है कि नहीं। अगर 0 के बराबर आ गया तो हम कहेंगे प्रूफ हो गया। तो चलिए हम सबका पावर n करते हैं और सबको जोड़ते हैं। तो पहला रूट है 1, तो 1 का पावर n प्लस अल्फा है, दूसरा तो अल्फा का पावर n, तीसरा अल्फा स्क्वायर है तो उसका पावर n, चौथा अल्फा क्यू है तो उसका पावर n, पांचवा अल्फा 4 है तो उसका पावर n, और सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद हम पाते हैं कि ये क्या हो रहा है, 1 प्लस अल्फा का पावर n, अल्फा स्क्वायर है इसके पावर में n है। तो आपको पता होगा कि पावर में अगर पावर का पावर हो तो उसको हम ऐड कर देते हैं, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पावर में 2 है, फिर इसका पावर n है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा पावर में 2n। इसी तरह ही हो जाएगा पावर में 3n, इसी तरह हो जाएगा पावर में 4n। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस अल्फा का पावर n प्लस अल्फा का पावर 2n प्लस अल्फा का पावर 3n प्लस अल्फा का पावर 4n। अब फिर इस पर हम दिमाग लगाएंगे, इसको हम शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस अल्फा का पावर n से। क्यों कर रहे हैं आगे आपको समझ में आएगा। जब हम 1 माइनस अल्फा का पावर n से ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पाएंगे कि पहले तो हम 1 से इस समय मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना है उतना आ जाएगा। उसके बाद माइनस अल्फा का पावर n से हम मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो हम देखेंगे कि हो जा रहा है अल्फा का पावर n माइनस अल्फा का पावर 2n माइनस अल्फा का पावर 3n माइनस अल्फा का पावर 4n माइनस अल्फा का पावर 5n, और ये सब क्या हो जा रहा है, आपस में कट जा रहा है। अल्फा का पावर n से अल्फा का पावर n, अल्फा का पावर 2n से अल्फा का पावर 2n, अल्फा का पावर 3n से अल्फा का पावर 3n, अल्फा का पावर 4n से अल्फा का पावर 4n, सब कट गया। बचा कितना, 1 बचा, एगो बेचारा इधर बचा अल्फा का पावर 4n और वो भी माइनस में, तो उसको लिख लेंगे 1 माइनस अल्फा का पावर 5n, और नीचे में कितना बच रहा है, 1 माइनस अल्फा का पावर n, इसको लिख लेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में अगर अल्फा का वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, ऊपर में हम अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना हम लिए थे, cos 2π/5 प्लस आयोटा साइन 2/5, याद है, अल्फा का वैल्यू लिए थे। इसको पुट करते हैं तो इसका पावर 5 दिया है, फिर उसका पावर कितना दिया है, n दिया है, तो हम पाते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है अच्छा एक मिनट, इसको हम अल्फा का वैल्यू पुट किए हैं, तो ये पावर में जो 5 है इस पर हम अगर डिमॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई करें तो ये 5 मल्टीप्लाई में आएगा, तो मल्टीप्लाई में आएगा तो ये 5 बाई में है तो 5 5 कट जाएगा, मान लीजिए 5 मल्टीप्लाई में आएगा तो 5 कटेगा नहीं, तो 5 कटेगा तो कितना बचेगा 2 पाई, इसमें बचेगा 2 पाई, और इसका पावर कितना हो जाएगा n, क्योंकि 5 तो हम मल्टीप्लाई में ला के खत्म कर लिए हैं। उसके बाद cos 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और साइन 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये वाला पर्सन 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। तो 1 माइनस 1 का पावर n हो जाएगा, अब बाई 1 माइनस अल्फा का पावर n। यहाँ पर हम अल्फा का वैल्यू पुट नहीं किए जानबूझकर, आगे आपको पता चलेगा क्यों नहीं पुट किए। 1 का पावर कुछ रखे
तो 1 ना होगा, तो 1 का पावर n है तो 1 हो जाएगा। तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 बाई कुछ भी हो, 0 के बाई में अगर हम कुछ भी रखें तो वो आंसर कितना देने वाला है, 0 देने वाला है। इसीलिए हम यहाँ अल्फा का वैल्यू नहीं रखे थे, क्योंकि हम जान रहे थे ऊपर 0 आने वाला है। तो हम पुट करके अपना टाइम क्यों बर्बाद करें जब आंसर 0 आ ही जाएगा मेरा, ठीक है। तो ये 0 आ गया, 0 आ गया तो हमको क्वेश्चन में यही ना बोला था कि प्रूव करिए कि रूट्स जो आएगा उसका पावर n करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो 0 आ गया तो यही बात प्रूफ हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन देखेंगे। 5 क्वेश्चन आज की वीडियो में आपको कराए हैं, जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी और बाकी सारी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस टाइप का एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अच्छा, एक बात और, आपको तो हम कभी बोलते नहीं है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, लेकिन आज हम बोल रहे हैं कि आप मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी कोरोना में पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं। आपको पता होगा कि बीएससी मैथ ऑनर्स का बहुत ज़्यादा कोचिंग नहीं मिलता है, और ऑनलाइन तो साफ नहीं मिलता है। तो अगर आप मतलब मेरा मानना है कि अगर आप शेयर करिएगा तो उन तक भी, उनको भी फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, और वो भी पढ़ पाएंगे। अगर आपको ज़बरदस्ती नहीं, अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है। इसीलिए हम ये बात लास्ट में बोले हैं, क्योंकि पहले मतलब बहुत आदमी तो, बहुत लोग तो क्या करते हैं कि शुरुआत में थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद नहीं देखते हैं। और अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा है, और आप बीएससी मैथ्स ऑनर्स लिए हुए हैं और आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए लास्ट तक देख रहे हैं। इसीलिए हम आपको बोले हैं, क्योंकि हमको पता है कि बहुत बहुत सारे स्टूडेंट शुरुआत में 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट देख के चले जाते हैं। वो केवल व्यूअर बढ़ाने के लिए आते हैं, और हमको व्यूअर बढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, ना ही चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ाना मकसद है, ना ही लाइक कमेंट बढ़ाना हमारा मकसद है। हमारा मकसद है कि जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखें उनको अच्छे से समझ में आए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए, पढ़ पाए, बस मेरा मकसद यही है। तो अगर उन्हें पता चलेगा तब तो पता चलेगा कैसे, आप अगर शेयर करिएगा तब, बस, ठीक है। हम, मेरा मकसद कभी भी ये नहीं है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, इससे हमको कोई बात नहीं है। बस हम चाहते हैं कि ज़्यादातर लोगों तक पहुँच जाए, मेरा वीडियो यही काफ़ी है, ठीक है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।